एसटी एंड पीआरसी 15 अगस्त से पहले उसको एपीपीएससी और एपीएसएसबी एग्जाम्स में मैंडेटरी करना पड़ेगा। 15 तारीख तक नहीं करता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार खुद होगा। इसको करने के लिए अभी डू और डाई का हम एक कदम उठाएगा। अभी सरकार को जो लैंग्वेज समझ में आता है उसी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। 10 तारीख को आप जो भी अनाउंस करेगा कंप्लीटली एसटी पीआरसी मैंडेटरी को अनाउंस कर दीजिए। आप वो समय लेने के बहाना मत कीजिए, बहुत इसका परिणाम खराब होगा, ये चीज़ सीधा है। और ये 80-20 तो बस कितना ऐसे लिखा हुआ है, असली में तो 20 से क्या 40-50 इतना सारा घुसता है ना, हम लोग को तो बस ऐसे दिखा हुआ है। अभी इतना रियलिटी चेक मिल रहा है, इतना ये सब में अडल्टिंग में आके ना, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, शुरू से ही हो जाना चाहिए था। और अभी हम तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको तो यही मतलब वो करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी स्क्रैप कर दो, वेदर वो तारक नालो सर का साथ हो या अफसू का साथ में हो, जिसका साथ में हो, लेकिन ये चीज़ तो खत्म ही हो जाना चाहिए अब। Good morning, Arunachal Pradesh. This is Jamila Yordung and you're watching The Space. 3 decades since the implementation of the 80-20 ratio, the recruitment policy. It's a policy in Arunachal Pradesh where 80% of the seats for states competitive exams is reserved for the APSC aspirants and the 20% remains open for all the other candidates from across the states as well as for Arunachal Pradesh. And the same policy is today under great jeopardy because as Arunachal Pradesh is witnessing a lot of lack of opportunities in terms of the resources, people are now seeing that this ratio is also causing a threat to the lack of employment opportunities. So today I'm coming to you from Akashdeep, where a mass referendum rally is being organized by Arunachal Frontier Tribal Front that is spearheaded by the chairman Tadak Nalo, and the demand is scraping off of the 80-20 ratio completely. The AFTF claims that the Arunachal of 1990 is not the Arunachal of 2026 anymore, and that the recruitment policy should also update its policies with time. So this rally will march from Akashdeep to Indira Gandhi Park, Itanagar, and today we are on the ground. We will meet people and ask them what does this rally mean to the people of Arunachal Pradesh. So come along. So now I am presently joined by the chairman who is spearheading today's rally, Mr. Tadak Nalo. Sir, we would like to know from the end of AFTF, आप लोगों ने बहुत बार, you since the very beginning बहुत initiative ले चुका है regarding the scraping off of this ratio. Sir, now our question is, if this time also the government fails to respond, how do you plan on taking it forward, and what is the final resort you're gonna go to for the next up? सबसे पहले थैंक यू सो मच द स्पेस। आज का जो हमारा रैली है, दिस इज अ फाइनल मास रेफरेंडम रैली। इसका नोमेनक्लेचर को आप सुन लो, इट इज गोइंग टू बी अ फाइनल रैली और फर्दर रैली नहीं होगा, एंड इट इज अ रेफरेंडम रैली। That means we are taking the consent of the people, we are taking the जो पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक का जो सोच है, that will be our resolution today. तो as you mentioned, हमने ये इशू को 2021 से हमने शुरू किया था और वहां से लेके अभी तक, इनफैक्ट बीच में तबा तदीर हाई लेवल कमेटी भी गठन हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसका रिपोर्ट को अभी तक यूज किया नहीं है। तो अभी जिस तरीका से सरकार जो है इसको घुमाने का कोशिश कर रहा है, इसको डिले करने का कोशिश कर रहा है, टुडे वी हैव कम हियर टू से इनफ इज इनफ। यहाँ से वी आर नॉट गोइंग फर्दर, यहीं पे सॉल्व करना है।
तो आज का जो रेजोल्यूशन जो होगा, इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द रैली आई विल मेंशन, आज हम यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन आया है, जितना भी आम जनता यहाँ पे आया है, दिस इज अ रेफरेंडम फ्रॉम द वॉइस ऑफ अरुणाचल। यहाँ में पब्लिक का सेंटीमेंट को, पब्लिक का कंसेंट को वी आर गोइंग टू टेक देम एज अ रेजोल्यूशन, और सरकार को विल गिव अ फिक्स टाइमलाइन। आफ्टर दैट ना हम रैली करेगा ना हम धरना करेगा, जो दो डिसाइसिव कॉल होगा और उसमें जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये राज्य सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कि अरुणाचल प्रदेश वालों मालूम है, हम लोग का सरकार जो है मतलब शांति का बात को सुनता नहीं है। एक्चुअली हम लोग जो है यहाँ पे मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग बहुत बड़ा हम लोग मांगता है, करता है, लेकिन सुनता नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो चीज को सुनता है जो चीज को हम लोग करने से, वो चीज क्या है बोलने से सब मालूम है। हम लोग आज रेफरेंडम, फाइनल रेफरेंडम हम लोग का रैली है, इसके बाद हम लोग रैली नहीं होगा, वो समझ जाना है। और दूसरा बात हम ये यहाँ से बोलना चाहिए, क्लियरली बोलना चाहेगा कि 10 तारीख को आप जो भी अनाउंस करेगा कंप्लीटली ST-PRC मैंडेटरी को अनाउंस कर दीजिए। आप वो समय लेने के बहाना मत कीजिए, बहुत इसका परिणाम खराब होगा, ये चीज सीधा है। Ma'am, we'd like to know your good name, please. Okay, my name is Techi Ramyo. Miss Ramyo, हम लोग जानना चाहते हैं, in this rally that has conducted today, why do you think this rally was important? Why do you support the scrapping off of 20%? Yeah, like I really support 80-20 का स्क्रैप को, बिकॉज अभी हम प्रेजेंटली अभी तक फ्रेशली हम ग्रेजुएट है और हम अभी सीरियसली, मेरा अरुणाचल का एक सीरियस यूथ है ना, तो आगे जाके अगर ये स्क्रैप हो जाता है बोलने से मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत आएगा ना, नॉट ओनली इन माई डेजिग्नेशन वाला एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन वाला जॉब में, अदर चीज़ में भी, LDC, UDC और बहुत सारे एग्जाम है ना, APCS एग्जाम लोग में भी मेरा बहुत मतलब वो होगा, अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा। अगर दिस 20% भी मेरा स्क्रैप हो जाता है बोलने से, मेरा चांसेस या मेरा भाई भैया, मेरा हम लोग का अरुणाचल का स्पेशली यूथ लोग को भी बहुत हाई चांसेस है, उन लोग को मतलब एक स्पेसिफिक जॉब और उन लोग को एक इंकरेजमेंट भी मिलेगा ना, ये हम लोग का और चांस है, हम लोग का और 20% सीट लोग और आगे जा सकता है और उन लोग को मिल सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग का यहाँ में होना ही चाहिए ये चीज़ ना, शुरू से 80-20 ना होना ही नहीं चाहिए था लगता है। स्टेट लोग भी ना पहले से जब स्टेट पोम वो सब कर रहा था ना, तब उन लोग जानना चाहिए अरे आगे जाके यूथ इतना आगे आने वाला है ना, और ये 80-20 तो बस कितना ऐसे लिखा हुआ है, असली में तो 20 से क्या 40-50 इतना सारा घुसता है ना, हम लोग को तो बस ऐसे दिखा हुआ है। अभी इतना रियलिटी चेक मिल रहा है, इतना ये सब में अडल्टिंग में आके ना, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, शुरू से ही हो जाना चाहिए था। और अभी हम तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको तो यही मतलब वो करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी स्क्रैप कर दो, वेदर वो तालक नालो सर का साथ हो या अपसू का साथ में हो, जिसका साथ में हो, लेकिन ये चीज़ तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि हम लोग का यूथ भी इतना, अरुणाचल भी डे टू डे अभी इतना पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है और एजुकेशन भी हम लोग इतना अच्छा जा रहा है ना, तो स्टूडेंट को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए रास्ता भी तो खोलना पड़ेगा ना। तो ये रास्ता 20% रास्ता खत्म होने से और भी हम लोग के लिए और भी मतलब सही होगा, हम लोग और भी आगे जा सकता है। वेरी वेल सेड मैम। मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अभी बहुत लोग वही चीज़ नोटिस कर रहा है, 80-20 रेशियो वाज एस्टैब्लिश्ड विद द नोशन कि हम लोग इंडिजिनियस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएगा ना इन द एम्प्लॉयमेंट एरिया, बट देन व्हाट यू आर सेइंग फैक्चुअली इज ऑल्सो करेक्ट कि बहुत ज़्यादा में रेशियो हैज़ नॉट बीन मेंटेन। सो my question is, do you think if it's mandated 100% बना देगा तो that that inconsistency in the ratio वो break हो जाएगा? Do you think properly employment transparent हो जाएगा? Do you feel that? ओके, ग्रेजुअली इतना सडनली तो ये चीज़ नहीं होगा, ग्रेजुअली अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करता है फ्रॉम अवर गवर्नमेंट इट्स से, अगर हम लोग यूथ लोग भी इसका साथ देता है बोलने से, हमको लगता है कि ग्रेजुअल ये सडनली नहीं होने से भी ग्रेजुअली इट विल चेंज। क्योंकि ये चीज़ देखो बाहर में हम लोग कभी देखा नहीं है ना, यहाँ तो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, मिजोरम ये सब में नथिंग है ही नहीं, उन लोग इतना शुरू से अपना बच्चा लोग को पूरा ऐसे आगे करके बढ़ा है। दैट्स वाई देखो मिजोरम अभी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में पूरा इंडिया में 100% लिटरेसी रेट है ना, मामूली बात है क्या, क्योंकि हम लोग भी वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आए, तो हम लोग अभी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, सडनली मतलब ग्रेजुअली होते जाएगा, हमको तो ऐसा लगता है आगे जाके अच्छा होगा अगर हम लोग का गवर्नमेंट साथ देगा, हम लोग को सब साथ देगा बोलने से ये चीज़ सच्ची होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो APCS को चला रहा है ना, और कौन चला रहा है, वही है। थैंक यू सो मच मैम। माय नेम इज़ नादिया लूसी एंड हम आज नर्सिंग का ऑर्गेनाइजेशन से आया है, क्योंकि हम भी अनएम्प्लॉय है ऐसे नर्सिंग का वास्ते, सो दैट्स व्हाई। So ma'am, we can see that you have also joined this rally. So my question to you is, why do you think this rally was important? Why do you think this rally is important for Arunachal Pradesh?
सो अभी जैसे कि बोल रहे 80-20 रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है बोलने से आप देख सकते हैं अभी हम लोग को लगता है कि 20 रेशियो जो क्या ही है ना, 20 रेशियो तो इतना कम है बोला जाए बोलने से। बट अगर आप कैलकुलेशन जब करते हैं ना, अगर 100 पोस्ट भी आते हैं बोलने से 20 पोस्ट भी अगर हम लोग का मतलब किसी को नॉन एपीएससी को मिलते हैं बोलने से, वो हम लोग का एपीएससी के लिए भी एसटी वाला लोग के लिए बहुत सीट जो चला जाता है ना। आप देखिए 200 पोस्ट आते हैं बोलने से कैलकुलेशन 40 पोस्ट जो फिर चला जाते हैं। कोई लोग होते हैं कि 1-2 मार्क्स से मतलब कभी कभी होता है 1-2 मार्क्स से जो वो लोग पीछे हट जाते हैं, तो वो अगर वो सीट भी अगर हमारा दोस्त को हमारा भाई बहन को मिलते बोलने से दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ना। अगर 40 सीट भी मिलते बोलने से, अभी आप 1000 पोस्ट अगर बात क्रिएट करते हैं, जो भी एग्जाम हो, एपीपीएससी हो, इंजीनियरिंग का हो, नर्सिंग का हो, एपीएसएसबी हो, 1000 में कंटेक्ट कराते हैं बस। आप 20% को वहाँ से हटा दीजिए ना, दैट वुड बी आई थिंक 200 ना। 200 पोस्ट तो जा रहे हैं ना, अगर हमारा आई मीन एपीएससी का वहाँ से तो जा रहे हैं ना। आई एम नॉट कि ऐसे है कि मतलब 20% को ही हटाने अलग, अगर इतना ही अगर चाहते हैं कि हाँ हमारा बाकी लोग के लिए भी देने बोले तो 5% तक भी रख देने से ठीक है मेरा ख्याल से। लेकिन 20% दैट इज आई फील इट्स टू मच। 20% को तो स्क्रैप करना ही चाहिए, इसलिए हम लोग आज आया है ना। 20% को डायरेक्ट स्क्रैप करके 95 तक रख दीजिए, या फिर 100% रखना है ना। 20% को तो हम लोग बिल्कुल हम लोग कंडेम करते हैं। दैट इज वाई वी केम फॉर वी आर हियर टू स्क्रैप 80-20 रेशियो एंड वी सपोर्ट तारक नालो सर। एंड अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि 5% भी रख सकते हैं, विच मीन्स यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी कि अपॉर्चुनिटी मिलना तो चाहिए बट देन प्रायोरिटी शुड बी ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ना। मैम अभी आपको जैसे पता है हाई पावर कमिटी फिर से फॉर्म हुआ है एंड दे आर ऑल्सो पुशिंग दिस 80-20 रेशियो को वो स्क्रैप ऑफ करने का। परसों एक मीटिंग हो रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ अपसू एंड बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। सो व्हाई डू यू थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट दैट आज आप यहाँ पे शामिल हुआ है? अपसू भी लीड कर रहा है ये इशू को। जैसे आपने बोला है कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन लोग होगा, अपसू हो गया, जो भी और भी कमेटी होगा अपना तरफ से भी आएगा। बट हम लोग को लगता है कि बस हम लोग यूनियन हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उन लोग को बस डिपेंड करके नहीं बैठने की हाँ वो लोग कर देगा, वो लोग आगे कर लेगा। ऐसे इंडिजिनियस पर्सन, एज एन एस्पिरेंट, हम भी एक एस्पिरेंट बहुत सारा यहाँ पे जो आया ऐसे एस्पिरेंट, ऐसे स्टूडेंट, अगर जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे वो लोग भी यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, वो लोग भी खुद से सोच के अपना तरफ से आके ना हम लोग को भी आना चाहिए ना। आज हम यहाँ पे देखा है बहुत सारा ओल्डर लेडीज वाला लोग भी आया है ना, मैच्योर वाला लोग भी आए हैं। ऐसे मतलब सोच के अपना तरफ से सोच के, नॉट जस्ट मतलब ये आप सब लोग को डिपेंड करके बैठे हैं कि वो लोग कर देगा, ऐसे भी नहीं करना है ना। आप खुद से भी सोच के आना है कि हाँ हमको जाना है मेरा बहन भाई का फ्यूचर के लिए। अगर आप एस्पिरेंट नहीं है बोलने से भी आपको अपना बहन भाई का सोच के आना है, और अगर आप एस्पिरेंट है तो आपको आना ही चाहिए खुद से सोच कर ना ही किसी यूनियन गिरी को रिलाई करके डिपेंड करके बैठे हैं कि हाँ वो लोग हमको कर देगा, हम लोग तो ऐसे ही बैठ के रहेगा। ऐसा नहीं होना है, खुद से भी सोच के आइए ना। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन एनी यूनियन एंड ऑल ना। That's what I would like to say. Thank you so much, miss. Have a very nice day. Also joined by the Galo Youth Organization in solidarity with today's scrapping off of 80-20 ratio referendum rally. First of all, sir, we'd like to know आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिए ना। And the main question is, sir, आप लोगों का आज यहाँ आने का what is the main objective? Myself Bomkar Gara, President of Galo Youth Organization. आज हमारा जो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ये 80-20 जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके इसको स्क्रैप करना है बोल के आज जो हमारे ये जो थदक नालो के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया, इसमें हम लोग अपना सॉलिडरिटी एक्सटेंड करने आया है। क्योंकि अभी हमारा अरुणाचल में अनएम्प्लॉयड का नंबर्स इतना बढ़ गया है, जिसके कारण हमें लगता है कि पहले वो जमाना में जो 1987 20 फरवरी 1987 को हमारा ये जो स्टेटहुड मिलते समय में 80-20 ये जो जॉब रिजर्वेशन को ये किया था, तो आज हम मानता है कि हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर इतना बढ़ गया है। इसको मिटिगेट करने के लिए हम इसको हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए हमारा अरुणाचल में 371 एज ये आर्टिकल से बांधा हुआ है, तो अनएम्प्लॉयड यूथ क्या करेगा? हमारा रिसोर्सेज को पूरा बांध के रखा हुआ है ना। तो अभी जॉब में भी हम लोग अगर 20% जनरल कोटा में रखेगा तो कल को हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ बढ़ेगा तो क्राइम भी हो सकता है, क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। तो ये चीज को लेके हम लोग इसको बहुत एक जेन्युइन डिमांड मानते हुए हम लोग आज इसको सपोर्ट करने आया है। सर जस्ट एज अ जेन्युइन थॉट मेरा एंड से भी, सर आपको लगता है कि इसको अगर 100% APSC के लिए करने से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितना हम लोग का अरुणाचल का स्टूडेंट का मास लेवल है उतना तक पेस अप कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली कुछ जॉब में हमको भी लगता है कि कुछ जैसे
आपका ये STPRC जो मैंडेटरी यहाँ में होना चाहिए, आपका APSC APSSB ना, APSSB में भी कुछ हमको भी लगता है कि हमारा नॉन ट्राइबल जो ब्रदर्स बाहर से आके हमारा अरुणाचल को बहुत सा उन लोग कंट्रीब्यूशन दिया है पहले, और अभी भी उन लोग का ड्यूटी तो बहुत अच्छी तरह करता है ना। तो हमारा जो यहाँ का इंडिजिनियस जो आज का यंगर जनरेशन लोग भी उन लोग से सीखना चाहिए कुछ चीज ना। And just in simple words, how important do you think this is for Arunachal Pradesh? सॉरी, आपको क्यों, how important this rally is for Arunachal Pradesh's future? हमको लगता है कि अभी जैसे कि आपका जेन जी हो गया, जेन अल्फा हो गया, उसके बाद मिलीनियल और हमारा जितना सीनियर सिटीजन बुजुर्ग सभी इसको सपोर्ट करना चाहिए इशू को लेके, क्योंकि ये सभी हर घर को, हर अरुणाचलीज को ये इफेक्ट कर रहा है इशू जो। Thank you so much, sir. आज से जब सभी को पता है, जब ताबा तादिर जी जब मिनिस्टर रह चुके थे तो आज नहीं रहा, उनके समय में भी एक हाई पावर कमेटी बनाया गया था। तो उस समय जो है रिजोल्यूशन जो उसका जो ताबा तादिर का नेतृत्व में बनाया गया था उसको पब्लिक डोमेन नहीं किया। तो ये बिल्कुल ही उसको लेकर हमको लगता है बिल्कुल ये 100% आई वास था और आई वास है। और आज जैसा हम समर्थन करने आया है AFT इनका कहना है उस समय का जो रिजोल्यूशन जो पास किया था हाई पावर कमेटी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करे। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि इस बार जो हाई पावर कमेटी जिसको गठन किया है वो इस मुद्दे को पहले जो है फाइनलाइज करके रखा है उसको फाइनल करे। और दूसरा जो है अभी नया बात करके अगर डेट को तारीख पे तारीख अगर एक्सटेंड कर रहा है तो ये बिल्कुल आईवास होगा और ये पब्लिक को सारा स्टूडेंट है सारा अरुणाचल को गुमराह कर रहा है, ये मैं कहूँ। आज हमारा जो फाइनल मास रेफरेंडम रैली, ये बस मेगा रैली नहीं है, ये फाइनल रैली भी है और ये रेफरेंडम भी है। एंड रेफरेंडम मीन्स द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आज हमने डिसाइड किया है कि ये जो 80:20 रेशियो जिसको इतना साल से, इतना समय से इसको रामायण महाभारत जैसे बना के इतना लंबा खींचा जा रहा था, इसको हमने आज फाइनल डिसीजन ये लिया है कि हम इसको सरकार को 15 तारीख तक का हम समय दे रहे हैं। अगर 15 तारीख तक करता है तो हम लोग वेलकम करेगा, डेफिनेटली हम लोग इसको सरकार का जेस्चर को हम वेलकम करेगा और हम उम्मीद करता है ये जो इंडिपेंडेंस डे होगा इसमें हम लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर 15 तारीख तक नहीं करता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार खुद होगा। अभी यहाँ में जितना भी आया है, हमारा यहाँ पे जो आज का जो रैली है ये मैसिव रैली था। इसमें आज एक्चुअली वेदर भी हम लोगों के साथ में इतना कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा है, फिर बीच में हमारा साउंड सिस्टम भी थोड़ा खराब हो गया था। लेकिन हमारा जितना भी पार्टिसिपेंट्स है वो लोग लास्ट तक बैठा है, एंड तक बैठा है और जितना भी आया है यहाँ में मोर देन 38 ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों का हाथ कंधा से कंधा मिला के हमारा साथ में हाथ मिलाया है और ये एक कलेक्टिव डिसीजन होगा। ये मेरा अकेला तदक नालों का डिसीजन नहीं है, ये हमारा अरुणाचल फ्रंट ट्राइबल फ्रंट का डिसीजन नहीं है। ये जितना भी यहाँ में अरुणाचल का जितना युवा है, जितना अरुणाचली से और जितना भी हमारा अरुणाचल का जो फ्यूचर है, हम सबका कलेक्टिव डिसीजन है कि ये 80:20 रेशियो को 15 अगस्त तक स्क्रैप करना पड़ेगा और ये जो ST and PRC को 15 अगस्त तक मैंडेटरी करना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है यहाँ में जैसे कि जो हमारा मांग इसलिए भी हम रखा है क्योंकि इसको मैंडेटरी करने के लिए सिर्फ एक दिन काफी है। सिर्फ यहाँ से कैबिनेट ऑर्डर निकलना है कि ST and PRC को APPSC और APSSB में मैंडेटरी कर रहा है, ये सिर्फ एक ऑर्डर निकलना बाकी है। लेकिन इसको करने के लिए पिछले 4-5 साल से जो ड्रामा कर रहा है, क्योंकि 2022 में भी इन लोगों ने हाई लेवल कमेटी का एक ड्रामा किया था और अभी भी 4 साल के बाद 2026 में एक नया ड्रामा किया है। उस समय में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ किया था, आज दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ कर रहा है। आज मैं क्लियरली बताना चाहता हूं यहाँ में मेरा लड़ाई, हमारा लड़ाई किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। हमारा लड़ाई ये हमारा हक का लड़ाई है, हमारा फ्यूचर का लड़ाई है और ये लड़ाई हम सिस्टम को मांग रहा है
कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी बोलता है, ये इशू को जो भी उठाता है हम तो वेलकम करता है। अपसू भी उतारा हम भी वेलकम करेगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी जितना भी है जो अभी तक ये इशू में बात नहीं किया है, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब भी इकट्ठा होके 15 तारीख तक ये इशू को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए हमको बात करना है। और 15 तारीख का बाद जो भी स्टेट में होगा उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्टेट का गवर्नमेंट होगा।